हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन्स और गार्डन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा और आज हम बात करेंगे क्रोटन प्लांट के बारे में। यह एक ऑर्नामेंटल और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। बहुत से तरह तरह के लीव्स और डिफरेंट वैरायटी में यह मिल जाता है। आपको क्रोटन को अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए क्योंकि यह आपके गार्डन की खूबसूरती 4 गुना बढ़ा देगा। यह एक डेलिकेट प्लांट है। अगर आपने इस पौधे में ध्यान नहीं दिया तो यह बहुत ही जल्दी खराब होने लगता है। थोड़ी सी भी गलती इनकी पत्तियों को मुरझाने या फिर इनके रंग को चले जाने या फिर पौधे की पूरी तरह से खराब होने का कारण बन सकती है। तो बाकी प्लांट्स की केयर इस प्लांट से थोड़ी सी अलग है। क्रोटन को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है कि इस प्लांट को रखना कहाँ पर है। अगर आपने ये सुना है कि इंडोर ये प्लांट है या फिर सेमी शेड में यह बहुत अच्छे से ग्रो करता है तो ये बात गलत है। क्रोटन को ना ही आप इंडोर में रख सकते हैं और ना ही सेमी शेड में ये ठीक से चलता है। क्रोटन एक आउटडोर प्लांट है, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप 5 से 6 घंटे की धूप जहाँ मिलती है वहाँ पर आप अपने प्लांट को प्लेस करें। क्रोटन को धूप की ज़रूरत है। जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती है आप वहाँ पर अपना प्लांट रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों की जो दोपहर वाली तेज़ धूप है वो इस प्लांट को नहीं चाहिए। तेज़ धूप अगर इस प्लांट को लगातार मिलते रहेंगे तो जो इसके पत्ते हैं वो मुरझा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्रोटन को ग्रो कैसे करें। फ्रेंड्स, आप नर्सरी से प्लांट खरीद कर ला सकते हैं या फिर आपको अगर इसकी कहीं से भी कटिंग मिल जाती है अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने रिश्तेदारों से तो आप वो कटिंग को भी लगा सकते हैं। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप कभी भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। 15 डिग्री से 35 डिग्री तक इस प्लांट के लिए जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल इसके लिए सूटेबल है। ठंड में ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर इसके लिए नॉर्मल हो जाता है तो ये वापस से अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। ठंड से बचाने के लिए आप किसी शेड के नीचे या फिर ग्रीन नेट के अंदर इसे रख सकते हैं। और गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब आप ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, मतलब धूप छन छन कर आती हो। तो फ्रेंड्स, अब पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए या फिर कौन सा पॉट यूज़ करना चाहिए इस प्लांट के लिए, तो आप सीमेंट, प्लास्टिक, सिरेमिक या फिर मिट्टी का भी पॉट ले सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इसका ड्रेनेज है वो सही होना चाहिए और ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो पॉट है वो मिट्टी का होता है। आप देख रहे हैं मेरे सीमेंट वाले पॉट में लगा हुआ है, आप सीमेंट के पॉट में भी लगा सकते हैं। मेरे कुछ क्रोटन मिट्टी के गमले में लगे हैं और कुछ सीमेंट के गमले में लगे हैं। तो अगर आपका प्लांट का साइज छोटा है तो आप एकदम से किसी बड़े पॉट में उसे शिफ्ट नहीं करें। नर्सरी से आप जो प्लांट ला रहे हैं जिस टाइप के भी पॉट में लगा हो, चाहे वो पॉली बैग में ही क्यों ना लगा हो, आप उसे थोड़े से ही बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा पॉट आपको उस प्लांट के लिए फिलहाल यूज़ नहीं करना है। तो इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, तो मैं बताऊं, इसकी मिट्टी जो है वो आपको वेल ड्रेन बनानी है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो इसकी जो जड़ें हैं वो ठीक से फैल नहीं पाएगी और ये जो पौधा है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो आप मिट्टी ऐसे तैयार करिए जो हल्की और भुरभुरी दोनों हो। तो गार्डन सॉइल आप जितना भी ले रहे हैं उसकी आधा मात्रा में आप बालू लीजिए जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल जाता है आपको आसानी से, और उतनी ही मात्रा में आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद जो लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी सी फंजीसाइड ज़रूर मिलाइए और इन सबको मिक्स करके आप हल्की और भुरभुरी मिट्टी रेडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पानी कितना देना है। तो फ्रेंड्स, क्रोटन प्लांट को पानी पसंद है। कहने का मतलब है कि इसे नमी वाली मिट्टी पसंद है, पर ओवर वाटरिंग नहीं। अगर मिट्टी ऑलरेडी गीली है और फिर से आपने पानी दे दिया तो जड़ों में सड़न शुरू हो जाएगी जिससे पौधा मुरझाने लग जाता है। लेकिन इसे अंडर वाटरिंग भी पसंद नहीं है।
इनके लीव्स हैं बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। और दूसरी बात, हम इन्हें 2-3 घंटों की धूप में रखते हैं तो जो पानी है वो इसमें से उड़ जाता है, तो इनमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्वेंटली होती है। मिट्टी चेक करिए, और अगर मिट्टी ऊपर से आपको सूखी हुई लगे तभी आप पानी दे सकते हैं। देखिए, क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी होती है। हर टाइप की लीव्स के शेप, कलर्स और उसकी जो बनावट होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे हरे, पीले और नारंगी रंगों के साथ जो क्रोटन आता है उसे पेट्रा कहते हैं। ग्रीन लीव्स में जो गोल्डन कलर के धब्बे होते हैं उसे गोल्ड डस्ट कहते हैं। घूमे हुए मतलब करली लीव्स वाले क्रोटन को मम्मी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से टाइप हैं, तो कैसे पहचाने कि क्या समस्या है? अगर पत्तियां पीली होकर गिर रही है तो ओवर वाटरिंग या फिर रूट में फंगस लगने की समस्या हो सकती है। पत्तियां अगर मुरझा रही है तो फिर अंडर वाटरिंग या फिर तेज गर्मी के कारण हो सकता है। रंग इसका फीका होने लग रहा है तो धूप की कमी हो सकती है। और सफ़ेद धब्बे या चिपचिपा सा दिख रहा है तो ध्यान से देख लीजिए कहीं फंगस या फिर पेस्ट अटैक तो नहीं हो गया आपके प्लांट में। इसके अलावा अगर आपका प्लांट मरता हुआ नजर आए तो खराब हुई पत्तियों को आप निकाल दें, या फिर क्रोटन को गमले से निकालकर इनके रूट्स को चेक कर लें कि सब ठीक है या नहीं। अगर रूट्स में कुछ आपको खराबी दिख रहा है तो जो खराब जड़ें हैं उन्हें हटाकर फिर से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फंगस अटैक इसमें बहुत होता है और इस प्लांट में स्पाइडर माइट्स और मिलीबग भी बहुत जल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, पत्तों में आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए, इससे जो पेस्ट है वो हट जाते हैं। या फिर आप मिट्टी में हल्दी पाउडर या दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये एंटी फंगल का काम करता है। तो आपका जो पौधा है वो खराब होने से बच जाएगा। फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो केमिकल फर्टिलाइज़र के बदले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड इस पौधे में नहीं होती है, तो 2 से 3 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आप दे सकते हैं। तो इन कुछ सावधानियों से आप अपने गमले में लगे इस क्रोटन को सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।